दोस्तों, यदि आप ऐसा कोई काम करते हैं जिसमें आपको रोज़ाना की इनकम होती है, या फिर आप नौकरी करते हैं जिसमें आपको हर महीने एक फ़िक्स इनकम होती है, और इस इनकम में से आप हर महीने एक छोटा-छोटा अमाउंट जमा करवाकर एक बड़ा अमाउंट बनाना चाहते हैं, जिससे कि आप अपने आने वाले गोल को पूरा कर सकें, तो यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम आपको बताएँगे कि आप किस प्रकार पोस्ट ऑफ़िस की आरडी स्कीम में छोटा-छोटा अमाउंट जमा करवाकर 5 साल बाद एक अच्छा खासा अमाउंट बना सकते हैं, जो आपके गोल को पूरा कर सकता है। इस वीडियो में हम आपको बताएँगे कि पोस्ट ऑफ़िस आरडी क्या होती है, कितना इसमें ब्याज मिलता है, मैच्योरिटी पीरियड कितना है, मिनिमम और मैक्सिमम कितना अमाउंट आप निवेश कर सकते हैं, किन लोगों के लिए इस स्कीम में निवेश करना फ़ायदे का सौदा हो सकता है। इसके अलावा यदि आप पोस्ट ऑफ़िस आरडी में हर महीने ₹500 जमा करते हैं, तो कितना अमाउंट मिलेगा, ₹1000 जमा करते हैं, तो कितना अमाउंट मिलेगा, 2000, 3000, 5000, 7000, 10,000 या ₹15,000 जमा करते हैं, तो आपको कितना अमाउंट मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पवन और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। इसके पहले कि हम आज के सवाल की बात करें, उससे पहले हम पोस्ट ऑफ़िस आरडी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी ले लेते हैं। पोस्ट ऑफ़िस आरडी में आप मिनिमम ₹100 मासिक रूप से जमा करवाकर अपनी आरडी को ओपन करवा सकते हैं, और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की इसमें कोई लिमिट नहीं होती है। आप जितना चाहें उतना अमाउंट जमा करवा सकते हैं। पोस्ट ऑफिस के द्वारा इस स्कीम पर आपको 6.7% की दर से सालाना ब्याज दिया जाता है। यह मिलने वाला ब्याज क्वार्टरली कंपाउंड होता है, यानी हर 3 महीने के बाद आपके ब्याज को मूलधन में जोड़ दिया जाता है और जुड़े हुए अमाउंट पर दोबारा से ब्याज लगाया जाता है। आरडी का मैच्योरिटी पीरियड 5 साल का होता है। अगर 5 साल के बाद भी आप अपने निवेश को जारी रखना चाहते हैं, तो दोबारा से 5 साल के लिए इसे एक्सटेंड कर सकते हैं। इस स्कीम में आप सिंगल और जॉइंट दोनों प्रकार के अकाउंट खुलवा सकते हैं। जॉइंट अकाउंट में अधिकतम 3 लोग मिलकर अपना खाता खुलवा सकते हैं। यदि कोई नाबालिग अपना अकाउंट खुलवाना चाहता है, तो वह भी अपने अभिभावक के साथ मिलकर अपना खाता खुलवा सकता है। यदि आप अपनी आरडी पर लोन लेना चाहते हैं, तो 1 साल तक लगातार किस्त जमा करवाने के बाद जमा राशि का 50% पर आप लोन ले सकते हैं। यदि आप अपनी आरडी को प्री मैच्योर क्लोज करवाना चाहते हैं, यानी आरडी को मैच्योर होने से पहले ही तुड़वाना चाहते हैं, तो अकाउंट खोलने के 3 साल बाद अपनी आरडी को तुड़वा सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसमें निवेश करना किन लोगों के लिए फ़ायदे का सौदा हो सकता है। यदि आप एक दुकानदार हैं, या कोई बिजनेसमैन हैं, या फिर आप कोई नौकरी करते हैं जिससे कि आपको हर महीने फ़िक्स इनकम मिलती हो, तो अपने बजट के अनुसार हर महीने आप इस स्कीम में निश्चित राशि निवेश कर सकते हैं, जिससे आपका छोटा-छोटा अमाउंट जुड़ता भी रहेगा और आपको पता भी नहीं लगेगा। अब हम बात कर लेते हैं हमारे आज के सवाल के बारे में। यदि हम पोस्ट ऑफिस आरडी में ₹500, ₹1000, ₹2000, ₹3000, ₹5000, ₹7000, ₹10,000 या ₹15,000 हर महीने जमा करवाते हैं, तो हमें 5 साल बाद कितना अमाउंट मिलेगा। इसके लिए हम अपना आरडी कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि यदि हम ₹500 हर महीने पोस्ट ऑफिस आरडी में जमा करवाते हैं, तो उस पर यदि 6.7% की दर से सालाना ब्याज मिलता है, तो 5 साल में हमारा कुल निवेश होगा ₹30,000 और हमें कुल ₹35,681 का अमाउंट प्राप्त होगा। इसी प्रकार यदि हम ₹1,000 निवेश करते हैं, तो हमारा कुल निवेश होगा ₹60,000 और हमें 5 साल के बाद कुल ₹71,369 का अमाउंट प्राप्त होगा। यदि हम ₹2,000 निवेश करते हैं, तो हमारा कुल निवेश होगा ₹1,20,000 और हमें 5 साल के बाद कुल ₹1,42,732 का अमाउंट प्राप्त होगा। यदि हम ₹3,000 हर महीने निवेश करते हैं, तो हमारा कुल निवेश होगा ₹1,80,000 और हमें 5 साल के बाद कुल ₹2,14,097 का अमाउंट प्राप्त होगा। यदि हम ₹5,000 हर महीने निवेश करते हैं, तो हमारा कुल निवेश होगा ₹3,00,000 और हमें 5 साल के बाद कुल ₹3,56,880 का अमाउंट प्राप्त होगा। यदि हम ₹7,000 हर महीने निवेश करते हैं, तो हमारा कुल निवेश होगा ₹4,20,000 और हमें 5 साल के बाद कुल ₹4,99,564 का अमाउंट प्राप्त होगा। यदि हम ₹10,000 हर महीने निवेश करते हैं, तो हमारा कुल निवेश होगा ₹6,00,000 और हमें 5 साल के बाद कुल ₹7,13,659 का अमाउंट प्राप्त होगा। और यदि हम ₹15,000 हर महीने निवेश करते हैं, तो हमारा कुल निवेश होगा ₹9,00,000 और हमें 5 साल के बाद कुल ₹10,70,492 का अमाउंट प्राप्त होगा। तो दोस्तों, आज हमने पोस्ट ऑफिस आरडी के बारे में डिटेल से जानकारी ली है। यह जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं
और यदि आप ऐसे ही फाइनेंस से रिलेटेड नए नए वीडियो देखना चाहते हैं जिससे कि आपकी फाइनेंशियल एजुकेशन मजबूत हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।